हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैथ्स के लिए मैं आपके लिए क्लासेस लेकर के आई हूँ जो कि 10 नंबर का एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपसे पूछा जाएगा पीआरटी, टीटी और पीजीटी। मैथ्स का जो मैंने आपकी पेज शुरू करी थी उसको मैं रिज्यूम कर रही हूँ, साथ में रीजनिंग का भी आपका रिज्यूम हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका जो एग्जाम है उसका कोई आइडिया नहीं है। तो हम कंसेप्ट वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ चीजों को क्लियर करेंगे और यहाँ पर ये जो 10 नंबर है वो आपके कंफर्म हो जाएंगे अगर आप मेरे तरीके से यहाँ पर चलेंगे। सो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आपको जो मैं ये कंसेप्ट करा रही हूँ इनको आपने अच्छे से कर लेना है एंड इतना ही आपको करने की जरूरत है जब भी मैथ्स और रीजनिंग की बात आती है। तो इससे पहले की अगर बात करें तो 3 से 4 क्लासेस में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें नंबर सिस्टम मैंने आपके साथ शुरू कर रखा था और नंबर सिस्टम में काफी चीजें आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे, बिकॉज एक क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल जाता है। इसमें फिक्स नहीं होता है कि हर बार आपसे डिविजिबिलिटी रूल पूछा ही पूछा जाएगा, बट इन केस जैसे पूछ लेते हैं कभी कभार वो, तो एक जो पर्टिकुलर सेशन है वो इसके लिए रखा है मैंने कि आपको डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता के क्या नियम होते हैं वो सारी चीजें और इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं डिस्कस करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एस्टेट 2025 के लिए रहेगा, पीआरटी टीजीटी सभी लेवल के रहेगा, जो कि मैथ और रीजनिंग इतना हार्ड आपसे पूछा नहीं जाता है। चलिए डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो 2 से लेकर के 25 तक आपको यहाँ पर याद कर लेना है, इसी से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। जब भी 2 की बात करते हैं, अब जिनका मैथ वाला जो बैकग्राउंड है उनको तो ये सारी चीजें आती है, बट जो मैथ वाले नहीं है उनके लिए चीजें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है। तो आपको ये रूल्स अगर अच्छे समझ में आ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके विद इन मिनट आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए डिविजिबिलिटी रूल की अगर बात करें भाई कौन कौन से ऐसे संख्याएं हैं जो 2 से भाग हो जाती है, विभाजित हो जाती है, हिंदी मीडियम वाले टेंशन ना ले, जो 2 से कंप्लीट भाग हो जाते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट, ठीक है, यानी कि जो इकाई पार्ट है, जो सबसे एंड वाला जो पार्ट है उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो जिसका यूनिट डिजिट है वो या तो 0 हो, ठीक है, या फिर वो कैसी हो, वो इवन नंबर हो यानी कि सम संख्या हो। तो ऐसा जो डिजिट है वो आपका किससे डिवाइड रहेगा, 2 से डिवाइड रहेगा। और ये बच्चे को पता है, छोटे बच्चे से छोटी क्लास से हम लोग पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो 20, ये क्या है कंप्लीटली, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखते थे हम 48, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 8 है, और 8 एक इवन नंबर होता है। तो यूनिट डिजिट या तो आपका 0 होना चाहिए या फिर आपका इवन नंबर यानी कि सम संख्या होनी चाहिए, तब आपका ये जो आपकी संख्या रहेगी वो 2 से विभाजित रहेगी, 2 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। फिर बात करते हैं 3 की। 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो जाती है, 3 से कौन कौन सी संख्याएं आपकी डिविजिबल रहती है। तो ध्यान देना, 3 का और एक 9 का, 3 का और एक 9 का आपको सम ऑफ ऑल डिजिट जो है, यानी कि जो भी आपसे एक संख्या दी गई है उसके अंदर जितने भी डिजिट्स है, जितने भी अंक है ना, उसको आपने जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद जो आपके पास नंबर आता है वो आपका 3 से भाग होना चाहिए। अगर वो ऐसा हो रहा है तो वो संख्या आपकी 3 से डिविजिबल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेकर के चलती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, 6 और 3। ठीक है, आपको मैंने ये एक संख्या दे दी यहाँ पर। अब क्या करना है, आपने जो संख्या उसको प्लस कर लेना जितने भी डिजिट गिवन है। तो 6 + 3 9 होता है, 9 + 3 कितना होता है, 12 होता है। तो इनका जो सम करके आया वो कितना है, 12 आया। क्या ये 12 है, ये 3 के टेबल में आता है, क्या ये 12 3 से डिविजिबल है? हाँ, ये डिविजिबल है। डिविजिबल है तो ये संख्या भी आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर ये एग्जाम्पल की और बात करें यहाँ पर कि एक संख्या मैंने यहाँ पर ले ली है, लेट्स से मैंने ले लिया यहाँ पर 2, 6 और 2 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है। 10 आपका जो 3 जो 10 को डिवाइड नहीं कर पाता उसका मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो ये संख्या क्या है आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो आपको कहने का मतलब ये है कि जितने भी डिजिट गिवन है उसको आपने सम कर लेना है, और सम करने के बाद जो आएगा वो आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो आपकी संख्या डिविजिबिलिटी के अंदर आएगी। 4 की बात करें तो 4 में ध्यान दीजिएगा लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। लास्ट 2 डिजिट, चाहे कितनी भी डिजिट लिखी हो, कितनी भी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो जिसमें 8, 9 अगर आपके डिजिट्स लिखे हुए तो भी लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट की 2 इकाई, ठीक है, इकाई और दहाई, अगर ये आपके 4 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी जो संख्या वो आपके 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया 15 और 4 और 8, तो लास्ट का 2 डिजिट है वो है 4 और 8, और आपको पता है ये 4 और 8 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 से विभाजित हो जाता है। दैट मीन्स ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी जी, 4 से डिवाइड हो जाएगी।
ठीक है। अब इस 48 के आगे इधर चाहे जितनी मर्जी आप डिजिट्स आप लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी लिख लीजिए आप चाहे, ठीक है। जितने भी लिखेंगे वो आपका डिविजिबिलिटी रूल के अंदर ही आएगा, क्योंकि वो लास्ट के 2 डिजिट आपकी डिवाइड के अंदर आनी चाहिए। इतना समझ में आया 4 के अंदर। 5 का बहुत सिंपल है, यूनिट डिजिट या तो आपका 0 होना चाहिए जो इकाई की संख्या, या फिर वो 5 होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल भी लेने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपका हो गया 65 हो गया, 70 हो गया, ठीक है, 100 हो गया, तो जिसका इकाई अंक या तो 5 हो या फिर 0 हो, और ये हमको रटा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 का। 6 आपको पता है 2 और 3 का क्या होता है भाई, 2 और 3 से, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। तो जो संख्या आपकी 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए तो वो संख्या आपकी 6 से भी डिवाइड आराम से हो जाएगी, ठीक है। ऐसी संख्या जो आपकी 2 से भी डिवाइड हो जाए और वो आपकी 3 से भी डिवाइड हो जाए तो वो आपकी 6 से आराम से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर आपका 6 से पूछा गया है तो आपको उसको फटाफट से 2 से भी करके देख लेना है। मेन उसका यूनिट डिजिट अगर 0 हो या फिर इवन नंबर हो, और 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब ये है कि उसका सम आना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर यहाँ पर हम लिखें तो यहाँ पर लेट्स से कि अब एंड तो आपका इवन होना चाहिए ना, तो लेट्स से मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया। अब इसको मुझे 3 से भी डिविजिबल करना है, मतलब 3 के पहाड़े के अंतर्गत यहाँ पर लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स से ये यहाँ पर ले गया 1 और ये 3 ले लिया, तो देखो 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट तो आपका 2 हो गया, 2 से तो हो जाएगा, 3 से 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 तो डिवाइड हो जाता है, तो जो 312 संख्या आपकी वो आपकी 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको डिविजिबिलिटी रूल देखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जो 7 है उसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 7 का ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा है कि जो 2 इंटू यूनिट डिजिट, ठीक है, जो यूनिट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको अदर डिजिट में से घटा देना है, ठीक है। और ऐसा करने के बाद जो आपका आएगा या तो वो 0 आना चाहिए या फिर वो क्या आना चाहिए भाई, 7 से डिविजिबल के अंदर आना चाहिए, मतलब ऐसा डिजिट आना चाहिए, ठीक है, वो जो है 7 से क्या हो, डिविजिबल हो, ठीक है, ऐसा आना चाहिए, डिविजिबल बाई 7, विभाजित हो 7 से, या तो 0 आए निकालने के बाद, माइनस करने के बाद, या फिर ऐसी संख्याएं जो आपकी 7 से डिवाइड हो जाती हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखेंगे 6 5 8, 2 इंटू यूनिट डिजिट, तो 8 है यूनिट डिजिट, इनको 2 करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है, माइनस करेंगे। अदर डिजिट कितनी है, 65 है, ठीक है। तो अब इसमें ये मत करना भाई ये 16 बड़ा है, 16 छोटा है, 65 बड़ा है, तो आप 65 में से 16 ऐसे भी घटा करके लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे भी घटा के लिख सकते हो, 65 में से 16 घटाएंगे तो कितना बनता है यहाँ पर हमारा 9 और ये 4, 49 बनता है। यानी कि यहाँ पर ये क्या है भाई, जो 49 है वो 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, होता है 7 से डिवाइड, तो ये क्या है आपका डिविजिबल है 7 से। तो बस 7 का थोड़ा सा ध्यान में रख लेना आपने कि जो यूनिट डिजिट है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको अदर डिजिट से माइनस कर देना है, ठीक है। एक दो बार करेंगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 8 का। देखो अब जैसे मैंने कहा 4 का लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होती तो वो 4 की डिविजिबिलिटी के अंदर आता है। ऐसे 8 का है, 8 में बस 3 डिजिट ले लो, लास्ट के जो 3 डिजिट है ना वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। उसके बाद इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ कितनी संख्याएं हैं कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं लेती हूँ 8 4 8 2 4 6 एंड सो ऑन, कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन जो लास्ट के 3 है क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो अगर आप देखोगे तो ये क्या है भाई आपका, इस पे 106 से आपका मल्टीप्लाई होता है 8, तब आपका 848 आता है, तो ये डिविजिबल है। दैट मीन्स ये संख्या आपकी पूरी की पूरी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। आप कुछ भी लिख लो इधर लेफ्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 9 का देखेंगे तो जैसे हमने 3 का किया था सम ऑफ ऑल डिजिट, ये जो है 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए सारी संख्याओं का सम। ऐसे ही 9 का है सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाय 9, सारी की सारी संख्याएं जो है वो 9 से डिवाइड हो जानी चाहिए, मतलब उनका सम करना, आपने जोड़ना है चीजों, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया 8163, 63 9 9 प्लस 1 कितना होता है 10, 10 प्लस 8 कितना होता है 18। क्या 18 डिवाइड होता है 9 से? यस ऑफ कोर्स होता है, तो ये क्या है संख्या आपकी 9 से डिविजिबल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 10 का तो भाई पता है जो यूनिट डिजिट है वो आपका कैसा होना चाहिए, यूनिट डिजिट इकाई का जो अंक है वो आपका 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या आपकी 10 से क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है। 10 का और 5 का बहुत सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा आप 11 का ध्यान दीजिएगा, 11 का क्या क्या है यहाँ पर। 11 में ध्यान दीजिएगा कि आपने क्या करना है, इवन डिजिट, यानी कि ऐसी डिजिट जो इवन प्लेस पर रखी हुई है, अल्टरनेट डिजिट चूज करनी है आपको और उनका सम निकाल के माइनस कर देना है, ठीक है। इवन डिजिट का सम माइनस ओल्ड नहीं है भाई प्लीज, ठीक है, ओड है, ओड डिजिट का सम, ठीक है। इवन ओड कौन कौन सी है भाई, ये 3 है 4 है 6 है और 2 है। इवन क्या है 2 है 5 है और 8 है।
तो ऐसे अल्टरनेट डेज पर उनका सम करके माइनस करो, ठीक है। फिर जो आंसर आता है आपका या तो 0 आना चाहिए है या फिर 11 का मल्टीपल हो, यानी कि वो 11 से क्या हो, डिविजिबल हो, ठीक है, जो भी आपका आता, ठीक है। जैसे इसको करके देखते हैं, इसको हम अगर ओड वाले को साइन प्लस करते हैं तो 3 + 4 कितना होता है 7, 7 और 6 होता है 13, 14, 15, 15 माइनस, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 5 और 2 कितना होता है 7, 7 और 8 कितना होता है 15, तो 15 माइनस 15 0 आया, ठीक है, 0 आया। दैट मीन्स या तो 0 आना चाहिए या फिर ऐसी संख्या आना चाहिए जो कि 11 से बराबर डिवाइड हो जाती हो, तो यहाँ पर 0 आया। दैट मीन्स ये जो संख्या है आपकी 11 से क्या है, डिविजिबल है। 2-3 है बस, एक आपका जैसे 7 का है, एक आपका 11 का है, एक आपका 13 का है, जिसको आपने याद रखना है, बाकी तो नॉर्मल से ही है सारे के सारे। 12 देखोगे, 12 आपको पता है भाई 4 3 12 होते हैं, 3 × 4 12 होते हैं, तो आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर लेना है 12 के टर्म में, और 4 का भी चेक कर लेना है। 3 का करने के लिए पता है भाई सभी संख्याओं का योग कर लेना है, और 4 का करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को देख लेना, तो फिर वो संख्या आपकी 12 से भी विभाजित होगी, ठीक है। 13 देखो, 4 × लास्ट का 3 डिजिट है ये, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके, और जो रिमेनिंग संख्या है मतलब 3 को छोड़ करके जो इधर लेफ्ट में जितनी भी संख्या है उसके अंदर ऐड कर देना है, और जो आपका आएगा वो आपका 13 से डिवाइड होना चाहिए है, ठीक है। तो देख लो एक बारी, 0 26 है, यानी कि 26 × जब 4 करेंगे तो कितना आता है यहाँ पर 104, 104 में रिमेनिंग कितना भाई 13 है, अगर और इधर और कुछ होता तो उन सबको भी लिख लेते हैं, यहाँ पर 13 है, ये कितना आएगा यहाँ पर 117। क्या 117 13 से डिवाइड है? यस ऑफ कोर्स होता है, 9 पर जाता है, 13 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 117 आता है। आपको यहाँ पर कम से कम 15 से 18 तक की टेबल भी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है, तो वो आपका समय बचाता है, तो आपको 13 का याद कर लेना है। 25 का बहुत ईजी है, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 25 से डिवाइड होनी चाहिए, जैसे लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, वो तो आपका 25 से हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आपको कौन कौन सा ध्यान में रखना है, आपको एक 7 का याद रखना है, एक 11 का याद रखना है, और एक 13 का, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल सी चीज है, आप लोग शुरुआत से मैथ्स में इन चीजों को करते हुए आते हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है आपके पास, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट 480-249, कौन सा ट्रू नहीं है, दैट मीन्स आपसे डिविजिबिलिटी पूछी गई है इनके इस पर्टिकुलर जो संख्या इसके कॉन्टेक्स्ट में। आपको 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 3 की चेक करनी है, 4 की चेक करनी है, और 11 की, जो गलत होगा उसको चूज करना, बिकॉज नॉट ट्रू हमसे पूछा गया है। 9 का मुझे पता है, सभी संख्याओं का सम करना है हमें, ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी एकदम से आना चाहिए, सभी संख्याओं का सम करना है। 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 9 कितना होता है 27 होता है, और 27 तो इससे डिवाइड हो जाता है, मतलब ये तो सही होगा, आपको रॉन्ग निकालना है। डिविजिबल बाई 3, अब देखो इसका कितना आया था 27, अगर ये 9 से है तो ये 3 से भी हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा, 3 27, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। 4 से देखो, 4 का मुझे पता है लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट की, एक सेकेंड, लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए है, लास्ट की 2 डिजिट है 49, क्या ये 4 से डिवाइड होती है? नहीं होती, अगर 9 की जगह 8 आता तो डिवाइड हो जाती, 9 की जगह अगर 0 आता तो डिवाइड हो जाती, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर रहेगा। बाकी 11 का भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, इवन डिजिट का सम माइनस ओड डिजिट का सम अगर आप चेक करोगे तो भी आपका ये डिविजिबिलिटी रूल के अंतर्गत आएगा, आंसर जाएगा आपका डिविजिबल बाई 4, ये इससे नहीं है क्योंकि आपसे नोट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन अब मैं आपके साथ और डिस्कस करने वाली हूँ, तो आपकी स्क्रीन पर जो है वो क्वेश्चन डिस्प्ले किए जाएंगे और आपको अकॉर्डिंगली इनका आंसर करना है। चलिए, क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट शुड कम इन प्लेस, हिंदी मीडियम वालों को मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगी, ठीक है। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ डैश, डैश गिवन है, इसके बीच में क्या आना चाहिए, आपको एक संख्या यहाँ पर दी गई है 8432, उसके बाद है डैश 96, ये कह रहा है ये जो डैश हमने किया है ना, ये जो गैप हमने छोड़ा है इसमें क्या आएगा, ठीक है, इसके बीच में क्या आना चाहिए कि ये जो संख्या है वो 8 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, इसके बीच में मैं ऐसा क्या लिखूं कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए। 7 दिया है, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 2, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 3, और ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया है 5 दिया है, ठीक है। अब मुझे पता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो लास्ट की 3 संख्या है वो आपकी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए है, 8 से, बाकी का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप ये देखोगे यहाँ पर ये कितना है जी 9 और 6 है, ठीक है, आप पुट करके देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर 7 लिखती हूँ, ठीक है, तो यार क्या ये होता है 8 9 72 होता है, ठीक है, 9 में से 2 गया 7, और ये नहीं जाएगा, 8 9 72 होता है, 4 आपका वो बन जाएगा, रिमाइंडर आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2, ठीक है, तो पता है भाई यहाँ पर
8 3 जा 8 3 जा 24 होता है, ठीक है, और 8 7 56, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। ये मैं करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए 296 है, जब इसको आप 8 से करेंगे तो 8 8 3 जा 24 5 और 8 7 जा 56 हो गया ना कंप्लीट डिवाइड। तो मतलब आंसर क्या आएगा आपका 2 जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप फटाफट से करके यहाँ पर देख सकते हो, ऑप्शंस को पुट करिए और आपको आंसर निकाल लेना है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी एक और देख लीजिए यहाँ पर। चलिए एक क्वेश्चन है आपके पास, अ नंबर 774958 n1 n2, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। 774958 n1 96 n2, ठीक है। ये जो है वो 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है। द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2, भाई ये जो संख्या है वो 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो आपको n1 और n2 की वैल्यू चूज करनी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। मुझे पता है अगर 8 से डिविजिबल है, दैट मीन्स यहां पर कुछ ऐसा आएगा कि ये जो तीनों है वो आपके 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 9 का मतलब ये है कि सबका सम करने के बाद 9 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप जाएंगे फटाफट से और पुट करके देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन 1 कहता है 7 और 8, दैट मीन्स n1 को अगर मैं 7 लू और n2 को मैं यहाँ पर 8 लू, तो एक बार 8 का देख लेते हैं जल्दी से। 8 का मुझे पता 3 देखना है। अब देखो ये साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और उसके बाद 8 1 जा 8, तो भाई 8 तो करेक्ट बैठ रहा है, 8 तो करेक्ट बैठ रहा है। मुझे 7 का चेक करना, मतलब मुझे सबको प्लस करना है, ठीक है। तो 8 और 6 कितना होता है 14, 14 और 9 होता है 14 और 9 23, 23 और 7 होता है 30, ठीक है, 30 होता है। उसके बाद देखेंगे 8 और 5 होते हैं 13 और 9 होते हैं 22, 22 और 4 कितने होते हैं 26 होते हैं, और 7 और 7 14, 6 और 4 10, 3 और 2 5 और 6 70 होते हैं। 70 आपके 9 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, 70 आपके 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में लिखा गया 0 और 8, 0 और 8 करके देख लो अब यहाँ पर, ठीक है। 0 और 8 करके देख लेंगे यहाँ पर, यहाँ की यहाँ पर 0 रखेंगे और 8 तो मेरा पास है पहले से, क्योंकि यहाँ पर 8 ही आएगा, 8 तो मेरा पहले से पास है। बस इसके अकॉर्डिंग चलेंगे अब हम। सातों साथ कितने होते हैं 14 और 4 18, 18 और 9 होता है 27, 27 और 5 होता है 32, 32 और 8 होता है 40, ठीक है 40, और ये कितना होता है 15, 5 और 5 4 5 55, 55 आता है जी 9 के टेबल में। एक सेकंड रुकेंगे यहाँ पर, और सॉरी मैंने ये यहाँ पर गलत कर दिया है ना, इसको मैंने नहीं लिया, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड रुकेंगे। अच्छा 8 लिया था ना मैंने, एक सेकंड फिर से करो भाई, आपने कर लिया होगा। 7 7 14, 14 और 4 होता है 18, 18 और 9 होता है 27, 27 और 5 होता है 32, 32 40, 40 9 और 6 कितना होता है 15, और ये कितना होता है 8, ठीक है 3 63, ठीक है। हाँ 9 के टेबल में आपका 63 आता है, 9 7 जा 63 आता है। दैट मीन्स 0 और 8 आपका सही है, ठीक है। तो आपकी इसमें कैलकुलेशन पावर भी बहुत मैटर करती है, आपको कैलकुलेशन पावर पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। फटाफट से आपको सम करना आना चाहिए है, अगर बीच में गलती हो जाए तो उसको 2 से 3 बार एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट निकल आया है। एक क्वेश्चन और देखेंगे यहाँ पर, इफ एक्स एंड वाई आर डिफरेंट इंटीजर्स, दोनों के दोनों जो है वो किससे डिविजिबल है भाई 5 से डिविजिबल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, आपको ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, बहुत सिंपल भी नहीं पूछे जाएंगे इस तरीके से, और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स और वाई दो इंटीजर है, ठीक है, पता है ना आपको पूर्णांक क्या होते हैं इंटीजर क्या होते हैं, बोथ विजिबल बाई 5, सॉरी डिविजिबल बाई 5। अगर 5 से डिविजिबल है तो आपको ध्यान में रखना कि आप छोटी से छोटी वैल्यू लो, हमेशा बड़ी वैल्यू नहीं लेनी। 5 से डिविजिबल है मतलब लेट्स से कि आप x को ले लो 5, x को ले लो 5 और y को ले लीजिए 10, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, स्टार्टिंग के 2 मल्टीपल ही ले लिए मैंने 5 के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी ट्रू, अब इनकी वैल्यू आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पुट कर लीजिए। फर्स्ट कह रहा है x² + y² यानी कि 25 है ना प्लस 100 कितना आ गया 125। क्या ये 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 5 है, ये तो सही है। हमसे क्या पूछा है जी, हमसे पूछा है नॉट ट्रू, ओके पहला तो सही है। x - y 10 में से 5 गया तो कितना आता है जी 5, ये भी 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, थर्ड ऑप्शन कहता है xy यानी कि 5 × 10 कितना आ जाएगा 50। क्या ये 5 से ये क्या 25 से डिविजिबल है? बिल्कुल ये डिविजिबल है 25 से, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो बच गया हमारा 4, ये हमारा गलत होगा क्योंकि 5 + 10 इज डिविजिबल बाय 10। क्या 5 + 2 यानी कि 15 डिविजिबल नहीं है बाई 10,
ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 10 बिकॉज 10 की जो डिविजिबिलिटी है वो ये कहती है कि यूनिट डिजिट है उसमें 0 आना चाहिए, 5 ओनली 0, 5 मतलब वो 5 से डिविजिबल। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। तो इजी आते हैं क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। ठीक है, बस डरना नहीं है इन क्वेश्चन से, बहुत इजी आता है। तो ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट को मैं आपको अभी जो है कंप्लीट मैथ कराने वाली हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ x सो दैट द नंबर, ठीक है, नंबर लिख लीजिए 873, उसके बाद लिखा है x एंड लिखा है 24 इज डिविजिबल बाई 4। x की जगह पे क्या आना चाहिए है कि ये 4 से डिविजिबल हो। बहुत ही ध्यान से करना है इसको। ठीक है, ऑप्शन दिया गया, मैं ऑप्शन लिखना चाहूंगी यहाँ पर। ठीक है, दूसरा है 3 एंड फोर्थ वन है एनी, मतलब कोई भी, इसमें से कुछ भी आ सकता है, ऐसे पूछा गया। मैंने क्या कहा था, 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि जो लास्ट के 2 डिजिट है वो आपके 4 से मल्टीप्लाई होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए, बाकी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट ऑलरेडी 4 से डिवाइड है, तो अब यहाँ x के ऊपर क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे डजंट मैटर। सो आपको ना इसे चूज करना है, ना इसे चूज करना है, ना इसे चूज करना है, बल्कि इसको चूज करना है। एनी, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। ठीक है, कुछ भी लिखो, यहाँ पर 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 7 8 9, कुछ भी लिखो। ठीक है, 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट का जो 2 डिजिट है वो आपका 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपने ना 1 चूज करना, ना 3, ना 6, बल्कि एनी पर जाना है। ठीक है, इतना ही सब आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, फिर मैं टेलीग्राम पर आपको एक क्वेश्चन आज होमवर्क में दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम पर आप सभी लोग जुड़ जाइए, टीचिंग गोल सेम नाम से है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर 5432 और फिर ये ऐसे कुछ बना है स्टार सा और ये 7 है, ये जो है वो 9 से डिविजिबल है। देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ, मतलब ये जो मैंने यहाँ पर बनाया इसकी जगह पर क्या आएगा, क्या आएगा भाई, 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, प्लस करो सारे को। ठीक है, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 5 कितना होता है 21, और 9 से डिविजिबिलिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, बट ये कितना है 21 है, मतलब इसमें क्या ऐड करूं 6, तब जाकर ये कितना होगा 27। क्या 6 ऑप्शन में है, हाँ 6 ऑप्शन में है, तो 23 का आंसर जाएगा 2। ठीक है, तो इतना ही है बस आज के इस क्लास में। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं। हाँ उनको थोड़ा सा लग सकता है, बाकी उनको भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये अभी हमारे मैच्योरिटी लेवल के ज्यादा ऊपर है नहीं ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं यूनिट डिजिट आपको निकालना सिखाऊंगी। ठीक है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना सिखाऊंगी अगली वीडियो में। ठीक है, जो आपके लिए मैं कल ही ले आऊंगी, और उसमें जो पावर होती है, ठीक है, एक्स की पावर वाई, ऐसे पावर में कैसे आप यूनिट डिजिट निकालेंगे वो आप कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसे तो आप निकाल लोगे। अगर सिंपल आपसे कहा जाए 63 इंटू 2 इंटू 4 क्या यूनिट डिजिट होगा, तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, आप यूनिट डिजिट निकाल लोगे। पावर में कैसे निकालोगे, कैसे चुटकियों में निकालोगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नोट्स अगर आपको चाहिए है तो आपको जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, आप उस पर व्हाट्सएप नंबर करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ऐसे ही मैथ्स और ऐसे ही रीजनिंग क्लासेस आपके लेकर के आऊंगी। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।